तो अभी हम लोग आए थे जयराम महतो का सभा में जो विष्णुगढ़ में आयोजित था। से बंद कर दी। तो हम लोग यहाँ का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। बगल में सुजीत सर हैं, बगल में महादेव सर हैं। तो बताइए सर, क्या कहना है आपको इस सभा को देख करके, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? कैसा समर्थन, कैसा भीड़ था? भीड़ तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही था, बढ़िया भीड़ था। काफी भीड़ था। इस भीड़ से सिर्फ केवल भीड़ ही नहीं था, ये लग रहा है कि ये भीड़ जो है आने वाले समय में मांडू में एक इतिहास रचने जा रही है और हमारे बिहारी महतो भारी मतों से विजय हासिल करेंगे और जयराम महतो के हाथों को मजबूत करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि इतना शाम हो चुका था और इस शाम के समय में भी लोग में जो इस तरह का जुनून जज्बा देखने को मिला, ये अतुलनीय था। यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका। अच्छा, मेरा एक सवाल सुजीत सर से है कि सर आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ आ रहा है, क्या देख के आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना भीड़? एक्चुअली भीड़ जो आ रहा है, चूँकि जयराम महतो को लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी उनके विचारधारा को पसंद किया जा रहा है। ऑल ओवर झारखंड में जितने भी युवा हैं और ख़ासकर जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, जो पेपर लीक के जो समस्या है या फिर झारखंड जो है कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो इसको लेके मतलब एक उम्मीद की किरण नज़र आती है जयराम महतो में, और इसलिए जयराम महतो के हर एक सभा में भीड़ होती है। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा आपसे कि इनके जो फॉलोअर्स हैं या जो अनुयायी जो बोले, इनको एज ए नेक्स्ट सीएम कह करके मतलब प्रचार कर रहे हैं, तो एज ए सीएम मटेरियल आपको जयराम महतो कैसे लगते हैं? सीएम जितने भी अभी झारखंड में जो भी सीएम बन चुके हैं या फिर जो अभी तत्कालीन है हेमंत सोरेन, उससे तो बहुत अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि उनका ओपिनियन जब भी सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो एज ए सीएम उन लोगों से तो बेटर ही रहेंगे जो भी रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लगता है कि जितनी भी सभाएं में जब वो अपनी बातों को बताते हैं पब्लिक के बीच, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में लगता है कि कमी है। और उनके जैसे आज भी सभा में हम लोग देखे हैं कि जो मुद्दा है, मुद्दे पे बात करना चाहिए था, जो कैंडिडेट हैं उन पे बात करना चाहिए था, लेकिन उन पे उतना फोकस नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो महादेव सर से है कि सर जैसे कह रहे हैं नेक्स्ट सीएम, तो सीएम बनने के लिए सरकार बनाना होगा, और सरकार बनाने के लिए इसको कितना सीट लाना होगा? तो 42 सीट लाना होगा। तो ये जो लगता नहीं है कि लोग मजाक कर रहे हैं एज ए सीएम? जी, बखूबी सरकार में आने के लिए तो बहुमत का आंकड़ा तो पार करना ही होगा, बहुमत लाना ही होगा। लेकिन जैसा देखा जाए अभी स्थिति परिस्थिति, तो अगर उस बहुमत के आंकड़े को अगर नहीं भी लाते हैं, तो अगर 10-12 सीट तक भी ये ले आते हैं तो सरकार की भूमिका में रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा 10-12 सीट ला सकते हैं ये? मेरे ख्याल से JLK की जो पार्टी है वो जो 10 सीटें ला सकती है, वो एक सिल्ली का हो सकता है कि वहाँ का सीट इनके झोली में आ सकता है। दूसरा सीट रहा रामगढ़ का सीट इनके खाते में आ सकता है, गोमिया का सीट इनके खाते में आ सकता है, पेरमो का सीट इनके खाते में आ सकता है, डुमरी का सीट इनके खाते में आ सकता है, और मांडू का सीट इनके खाते में आ सकता है, ईचागढ़ का सीट इनके खाते में आ सकता है, और टुंडी का सीट इनके खाते में आ सकता है, और एक और है उधर तमाड़ से खड़ी है दयंती मुंडा, वो भी सीट इनके खाते में आ सकता है। तो और कुछ भी सीटें हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर तमाम इन सीटों पर इनका जीत सुनिश्चित होता नज़र आ रहा है। ठीक है, आपसे एक बार फिर हम मिलेंगे 23 नवंबर के बाद। चलिए, अब ये बताइए सुजीत सर कि जैसा महादेव सर बोले कि इतना सीट में जीतता नज़र आ रहा है, यदि मान लीजिए इतने सीटें नहीं आती हैं, तो आप JLKM का भविष्य कैसा देखते हैं? सर, मेरा ये कहना है कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी बड़ी योजना जो है उसका शुरुआत ज़ीरो से ही होता है।
तो इसलिए मेरा मानना है कि भले ही 10 सीट ना आए, अगर 2 सीट भी आती है, 3 सीट भी आती है, तो ये भी इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है। अच्छा, यदि ये क्या हमें लगता है। ऐसा ना हो, हम नहीं कहते, लेकिन यदि चुनाव हार जाते हैं जयराम महतो, तो इनका पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा? अगर वो हार जाते हैं तो नुकसान जयराम महतो का नहीं है, बल्कि मतलब जितने लोगों का जो एक आवाज़ था, एक उम्मीद था, वो पूरा टूट जाएगा। और जो भी लोग जयराम महतो को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से अपने भविष्य को ही बेच रहे हैं, अपने भविष्य को ही ऐसे नेताओं को सौंप रहे हैं जो अपने परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को वोटिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ऐसा लड़का जो नया लड़का है, जो झारखंडियत की बात करता है, यहाँ का माटी का बात करता है, यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए बात करता है, उनको अगर इग्नोर कर रहा है तो ये नुकसान जनता का ही है। जयराम महतो को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तो हम लोग ये, जैसे अभी भीड़ हम लोग देखे यहाँ भी काफ़ी था, और ऐसा भीड़ हम लोग लोकसभा चुनाव के दौरान भी देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ परिणाम? सर, लोकसभा जो होता है वो काफ़ी बड़ा मतलब क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, लेकिन फिर भी मतलब ये बहुत अच्छा था कि जयराम महतो का पार्टी लगभग जहाँ भी चुनाव लड़ी है तो परफॉर्म तो अच्छा ही रहा है। 3.5 लाख वोट एक निर्दलीय के द्वारा लाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है जयराम महतो के। और वो भी देखिए कि उनके ओपोनेंट कौन खड़े हैं। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो धन बल में समझिए कि एकदम बहुत ही ज़्यादा उनके पास पैसा है, पैसा का वो उपयोग कर रहे हैं। सब चीज़ उपयोग करते हुए भी उनके सामने एक लड़का खड़ा होने का मादा रखता है, और ये 3.5 लाख जो वोटिंग आया है, तो वो एक तरह से जयराम की जीत ही है। ठीक है। अब सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि जयराम महतो ने किस प्रकार का चुनौती पेश किया है बीजेपी और कांग्रेस लेड गठबंधन के सामने? हाँ, इन लोग के लिए तो अभी के समय में चुनौती बना हुआ है, खास करके जो यहाँ पे झारखंड में जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, और उसके उन लोगों में जो कुर्मी बहुल क्षेत्रों में जो पकड़ बना के रखी है आजसू, विशेष करके इनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है जयराम महतो। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसका अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में तो हम नहीं कर सकते कुछ। हम लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पार्टी ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, मुझे लगता है सबका उम्र लगभग 30 के आसपास ही है। तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं सर? 30 नहीं है सर, कुछ 50 साल के भी कुछ लोग खड़े हैं। जैसे कौन सा उम्मीदवार? जैसे पता नहीं, मतलब उम्मीदवार नहीं होंगे मैं ऐसे वैसे मैं कह रहा हूँ कि अधिकतर जो कैंडिडेट हैं इनके वो उसी आसपास के हैं। हाँ, एवरेज हम मान सकते हैं कि 30। तो ये झारखंड के राजनीति में क्या कुछ संकेत कर रहा है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जितने भी विधायक होंगे सारे यंग होंगे, ये यंग लोग और पार्टिसिपेट अधिक करेंगे? ये मतलब एक जो पुरानी तरह की जो राजनीति जो चल रही है, जो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वो तो लगता है कि उनका जो सभी का जो रवैया है, जो काम करने का जो तरीका है, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार को किसी तरह का कोई लगाम नहीं है। तो उस हिसाब से लगता है कि एक नए लोग आएंगे तो नई विचारधारा के साथ बहुत सारा बदलाव होगा झारखंड में, ये लगता है। लेकिन सर, एक चीज़ हमें कमी जो लगती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता मतलब कि जब जयराम महतो ने घोषणा की कि पता नहीं, शायद कंफर्म नहीं है, शायद 76 सीट में वो चुनाव लड़ने का सोच रहे थे, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब क्यों अच्छा नहीं लगा? वो तो 81 में लड़ सकते थे। 81 में लड़ सकते थे सर, लेकिन मान लिया जाए कि 81 तो काफ़ी बड़ा होता है, उतना स्टार प्रचारक के रूप में आपके पास कुछ है नहीं, बहुत कम दिन बचे हुए थे। मेरा उम्मीद था कि आप 10 सीट या 20 सीट लड़ते, लेकिन एकदम बहुत अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से लड़ते, ताकि अपना प्रेजेंटेशन दे सके। अभी जयराम महतो को देखिए, एकमात्र सारे लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। कोई भी क्षेत्र में जाइए, सारे लोग पसंद कर रहे हैं कि जयराम ही यहाँ पे भाषण हो।
ये पॉसिबल नहीं है। अब समझिए कि उतना वो कैसे कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 76 सीट में जा के वो सभा करें। ठीक है, अब मैं महादेव सर से पूछता हूँ। सर, ये जो बहुत जेन्युइन बात बोले सुजीत सर, और ये आरोप भी लगता रहता है कि क्या जेल के में जयराम महतो के अलावा और कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो पाया? क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पे देखें तो वही बार बार जाते हैं और हर जगह अपना हेल्थ का हवाला देते हैं कि ठीक नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नौबत क्यों आ जाता है? देखिए, जयराम महतो वाकई जो है अपने पार्टी के तो स्टार प्रचारक हैं ही, और इनके अलावे उस तरह का तो उभर के नहीं आ पाया। इसका मेन वजह रहा है कि इनके पार्टी में जितने भी लोग थे कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट उस ढंग से नहीं कर पाए ताकि पब्लिक को जिस तरह से जयराम महतो में जिस तरह का मोटिवेशन पावर था, लोगों को अट्रैक्ट करने का जो क्षमता था, उस तरह का नेतृत्व नहीं देखने को मिला, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि स्टार प्रचारक के रूप में केवल और केवल जयराम महतो ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिन जिन मंचों पे हमने देखा उन सारे मंचों में उस तरह का विचार, उस तरह के तथ्य के साथ लोगों के पास अपने और आकर्षित करने का क्षमता जयराम महतो की तरह लोगों ने नहीं दिखा पाया। सारे के सारे लोग केवल जहाँ भी जा रहे हैं केवल जयराम महतो के विचार को ही शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अगर अपने तरफ अट्रैक्ट करना हो तो कुछ ऐसे विचार भी रखने पड़ेंगे लोगों के बीच जो खुद का हो और लोगों को पॉजिटिविटी कर सके, पॉजिटिव कर सके खुद के विचार से, तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो केवल जयराम के विचार को लेकर समझ गए सर। ठीक है, आप बताइए सर, जयराम महतो का एक सवाल है, इसी से रिलेटेड है। जैसे जयराम महतो जिन पार्टियों से लड़ रहे हैं, बीजेपी से और कांग्रेस से, और बार बार ये कहते हैं कि इन लोग जो है सो केंद्रीकृत पार्टी है। मतलब इन पार्टियों में जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो नस है, मुट्ठी मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जो चाहेंगे वही कांग्रेस में होगा, और जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही बीजेपी में होगा, एक ही लीडर के। तो यही सेम चीज़ तो उनसे लड़ रहे हैं, और यही सेम चीज़ तो जेल कैम्प में भी हो रहा है कि जो जयराम महतो चाहते हैं वैसा ही होता है। और कहाँ, मतलब जितना केंद्रीकृत वो पार्टियां हैं उनसे अलग कहाँ है ये? जयराम महतो जो चाहते हैं वो होता नहीं है, बल्कि जयराम महतो वही चाहते हैं जो पब्लिक चाहती है। हमें लगता है कि जो मतलब कि लोगों की जो ज़रूरत है, लोगों का जो मुद्दा है वो लेकर आते हैं जयराम महतो। अब आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अभी तक तो जो भी लोगों की जो ज़रूरत है, उसका जो डिमांड है, जो मांग है, जो मुद्दे हैं, उन्हीं को तो लेके जो जयराम महतो सामने आए हैं। इसीलिए पब्लिक को सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, जयराम महतो क्या है विचारधारा? सर कह रहे थे कि जयराम महतो की विचारधारा को ही सब आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जो जितने सहायक नेता हैं, तो ये क्या है जयराम महतो की विचारधारा? जयराम महतो की विचारधारा जो झारखंड के जो युवा लोग हैं, जो पलायन की समस्या है, इसी को लेके है। और झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, तो उनका विचारधारा यही है कि जो भी झारखंड में पले बड़े हैं उन्हीं को सबसे पहले झारखंड में अधिकार दिया जाए। ये विचारधारा को लेके आगे बढ़े हुए हैं। और भी बहुत सारा मुद्दा है, पलायन तो है ही, रोज़गार है, सभी जितनी भी कंपनियां हैं जो झारखंड में है उसमें सभी झारखंडियों को हिस्सेदारी दी जाए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, रोटी की व्यवस्था करना, यही है। चलिए ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, चूँकि हम लोग गए थे देखने के लिए, कवर करने के लिए जयराम महतो की सभा को, तो वहाँ जो हुआ उसी पर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यह चर्चा हम लोगों का, और यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी अलग मुद्दे पे चर्चा हो तो हम लोग वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बट ये ना समझें कि हम लोग जो है सो केवल जयराम महतो को ही कवर कर रहे हैं, चूँकि आज उनकी सभा में गए थे, इसलिए ये जो चर्चा जयराम महतो के केंद्र में रहा। धन्यवाद।